हमारे साथ उपस्थित है पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। आइए करते हैं बातचीत लोकसभा अम्बाला में कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी को लेकर किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है और किस प्रकार मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगाधरी। जी धन्यवाद भामरी साहब आपका, आपके चैनल का। किस प्रकार का माहौल सर कांग्रेस को नजर आ रहा है आपको? एक तरफा माहौल है जी, एक तरफा। कारण सर? कारण ये है इसका, दरअसल जो 2014 का इलेक्शन जो बीजेपी के पक्ष में गया था जी। उस टाइम पे किसी पार्टी के विरोध में नहीं गया था, पार्टी का किसी का विरोध नहीं था। सिर्फ वादे ऐसे कर दिए थे सुप्रीमो ने इनके भी, कोई वर्ग छोड़े ही नहीं था। मतलब ऐसे लुभावने वादे कर दिए सब, मतलब सारी पार्टियों ने भूल गए, ना किसी ने कैंडिडेट देखा, ना किसी ने किसी चीज का वो देखा, सिर्फ लालच में ऐसे ऐसे वादे कर दिए भी 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बच्चों ने नौकरियां मिल जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा था जो उनसे की बात मतलब ना करी हो। तो लोगों ने मतलब कोई ना पार्टी देखी, ना कैंडिडेट देखा, ना कुछ देखा, तो सोचा भाई ये जो चीज ये कह रहे जे हमने मिल जाए बस हम तो स्वर्ग आ जाएगा। तो उसके बाद फिर वो ना होगा, उल्टा और उसके उलट होगा सारा। जो सिलेंडर 450 का था वो 1100 लोग पहुंचा, डीजल दुगुना चला गया, पेट्रोल दुगुना से भी फालतू चला गया। अच्छा, फसलों के दाम बढ़े नहीं, जो उनसे न वादे करे थे 15 लाख किसी के खाते में आए नहीं, उल्टा और खाते खुलवाया का भाई, खाते खोलो और खाते में पैसे आवेंगे। किसी ने 100 रुपए का, हर मेंबर ने मतलब खाता खुलवाया और वो कई हजार करोड़ रुपए मतलब उल्टा सरकार के खाते में लोग उन पता है उल्टा उन पता ले लिए। काला धन तो क्या आना था, उस पे धन भी ले लिया ने। तो आज लोगों में नाराजगी है उसके प्रति, आज किसी कैंडिडेट के प्रति नाराजगी नहीं है बीजेपी की, सिर्फ उसके प्रति नाराजगी है जिसके नाम पर वोट ली थी। और आज भी उन्हीं का नाम आगे कराएं कि मोदी जी की गारंटी। भाई मोदी जी की गारंटी आज कौन से मुंह तक करेगा मोदी जी गारंटी? जो उनकी पहली गारंटी थी वो क्या चीज थी जब उन्हें पहले वोट ली थी या चीज बोलकर वो क्या था? या तो वो गारंटी नहीं थी, अरे या गारंटी है तो या कैसी होगी? तो आज लोगों में विरोध है उस चीज का भी, हम ठग लिए, हमारे से धोखा दिया। आज उसी तरह पर लोग जिस तरह से इनसे वोट दी थी उसी मतलब स्टाइल में लोग दूसरी तरफ कांग्रेस ने वोट दे रहे हैं। किस प्रकार का जन समर्थन अपनी विधानसभा जगाधरी में, लोकसभा अम्बाला में सर? अपने प्रत्याशी भी आपका ईमानदार प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है, जाना पहचाना प्रत्याशी है। ये बहुत बढ़िया प्रत्याशी दिया जी। सारे प्रत्याशी मतलब कांग्रेस ने बहुत मंथन करके सारे प्रत्याशी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़िया हो दिए। और वरुण का जहां तक बात है, वरुण एक बहुत सुलझाया मतलब कैंडिडेट है। अच्छा, इनका जो नाम है मतलब चौधरी फूलचंद मौलाना जी थे, उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा किसी किस्म का भी, और उनकी छवि भी मतलब बहुत बढ़िया छवि थी। वरुण जी की भी बहुत बढ़िया छवि है। तो आज लोगों में एक तरफा मतलब ये है कि हमने कैंडिडेट भी अच्छा मिल गया और हमने बदला लेने का टाइम भी, मतलब जिन्होंने झूठ बोल कर मतलब हम ठगे थे, उल्टा नुकसान करा था। जो भी कोई मांगन गया या याद करवाने गया उसी पर लाठियां बरसाई, चाहे वो आंगनबाड़ी थे, चाहे किसान थे, चाहे पुलिस अपने गैस टीचर थे, या कोई भी वर्ग मतलब अग्निवीर थे, कोई भी मांगन गया या कोई बात करने गया उस पर मतलब स्वयं लटके, ना कोई और मतलब आश्वासन या मिलने की बात नहीं करी। तो आज लोगों में विरोध है उस चीज का, भाई हम तो ठगे गए। मतलब इन्हें ये कहा था भी एक प्लान में हमारे पर मतलब नहीं मतलब सिस्टम ठीक बैठे हुआ, दोबारा फिर लोगों ने मतलब इनका समर्थन दिया भी ताकि ऐसा ना हो भी शायद एक प्लान में ना कर पाए हो। तो ये जात पात की राजनीति से जब लोग उक गए, अब ये देख रहे भी हमारा भविष्य कहाँ हो। अब हर आदमी ये सोच रहा भी जब एक ही प्लान में मतलब इन्हें दुगने तिगने पे मतलब बहुत पहुंचाई दिया, कभी इनसे देंगे तो ये मतलब ये सोच रहे भी जितना हमने लोग समर्थन देते जा रहे उतना ही ये मतलब लोगों पर एक समस्या थोपते जा रहे। तो आज लोगों के हर चीज दिमाग में है कि सिलेंडर भी महंगा होगा, फिर जिनकी सरकार आएगी, खाद का गट्टा किसान बेचारा मजदूर मुश्किल था मतलब उसने करे, फसलों के रेट तो बढ़े नहीं, खाद के रेट बढ़ाई दिए, उल्टा उसमें से 10 किलो निकाल लिया। हर चीज में मतलब हर आदमी आज ठगया महसूस कर रहा है, दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं बस ये। दूसरा तो अच्छा भी बोल रहा है, सही भी बोल रहा है, उसमें से भी गलत निकाल का। मेरे पे भी एक जने का फोन आया था थोड़ी देर पहले, जी आप ना हनुमान जी के बारे में कहा। हनुमान जी का मैं मेरे दिल में हनुमान जी बस रहे। मैं हनुमान जी का मंगलवार का व्रत छोटे शुगर की वजह से भी थोड़ी दिक्कत रहा, मैं मंगलवार के व्रत भी रहूं और पंचमुखी हनुमान जी पे जाऊं। मैं उनमें आस्था रखता हूँ,
ये दूसरे लोग मतलब उस पर बिना मतलब के टिक्का टिप्पणी करें। वो तो एक एग्जाम्पल दिया था हमने, बहुत पुराना 30-35 साल पहला वो था। सिर्फ इसी वजह से भाई ये जो काम तो लगा रहा है, ये नहीं करते ब्रह्मचरी हमारे हनुमान जी, मतलब ये मदद कर रहे हैं, पर ये काम नहीं, मतलब वो एक चाहे उन्हें किसी लहजे में मतलब उसने करे थे उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरा भाव ये है कि मैं हनुमान जी का भगत हूँ, हनुमान जी मैं सनातनी हूँ, कोई मैं मतलब नास्तिक नहीं हूँ। मैं हर उसमें मेरा रामचंद्र जी में भी मैं आस्था रखता हूँ, हनुमान जी में भी आस्था रखता हूँ, हर देवी देवता में मैं आस्था रखता हूँ, अल्लाह में मैं आस्था रखता हूँ, गुरु साहब उसमें ग्रंथ साहब जी में मैं आस्था रखता हूँ, चरस में मैं आस्था रखता हूँ। मैं तो हर उसने मानता हूँ, हर धर्म ने मानने में तो। जैसा कोरोना काल के अंदर लोगों के अंदर भय पैदा किया, टीके लगाओ टीके लगाओ, जिन्होंने टीके लगाए आज वो कंपनी कह रही है कि इसका सेक्टर है। ऐसा है जी, वो जो इन्हें कराया, देखो एक चीज बीमारी आएगी, एक तरफ तो ये कह रहे हैं भी हमने इस बीमारी का यही नहीं पता ये बीमारी क्या है, एक तरफ एडवांस में उसकी दवा बना रखी। लोगों में इतना भय का माहौल है आज, मतलब इतने अटैक हो रहे हैं। जब भी हमारे यहीं के बमन माजरे की बात है, 2 भाई 2 दिन के अंदर अंदर मर गए थे। ईमानदारी की बात बता रहा है, एक दिन पहले दिन मरा, फिर उल्ला करना जी ये तो अगला एक दिन छोड़कर दूसरा भाई मर गया था। 2 भाई मतलब 3 दिन के अंदर अंदर 2 भाई मर गए। तो हम कैसे कह सका, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। एक आज कंपनियां भी ये कह रही है कि इसका बहुत साइड इफेक्ट मतलब ज्यादा गलत पड़ा, इसका ब्रेन पे भी इसका असर पड़ा, और हार्ट अटैक पे भी मतलब दिल पे भी इसका असर पड़ा। तो ये वैक्सीन बचाने के लिए थी या मारने के लिए थी, हमने यही नहीं समझ में आ रहा ये सरकार कर क्या रही। मतलब मारने पर उतारू रही, कहीं पुलवामा, कहीं कुछ, उन चीजों पर कोई फोकस नहीं आया। बस ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म पर मतलब भाई ये इसके अंगेस्ट और इसके पक्ष में, और कोई मतलब नहीं है इनका काम का। आज लोग सोच रहे उस चीज ने, भाई हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई, हमने बहुत बड़ा नुकसान होया। किसान बेचारा कहीं किसी का डकैती नहीं मारता, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपने खून पसीने की मतलब कमाई खावा है, उसमें भी किसी फसल का रेट आज तक बढ़ा नहीं। और जितनी ये जो दवाइयां हैं इनके रेट कहाँ बढ़ गए, तेल के रेट कहाँ बढ़ गए, कहीं पंजीकरण, कहीं पोर्टल, मतलब शरीफ आदमी जो अनपढ़ आदमी है वो बिल्कुल कतई पजल कर दिया इन्हें। मतलब आज हर वर्ग सोच रहा है भी हम कैसे अपना मतलब टाइम मतलब गुजारा करें। विधायक साहब मैं देख रहा हूँ, कल भी मैं कालका मोरनी रायपुर साइड में था, वहां भी तो सभी कार्यक्रम थे। यहाँ भी जब दफ्तर की ओपनिंग हुई तब भी बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये कांग्रेस को जो चौतरफा समर्थन मिल रहा है, दूसरी पार्टी के लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं, ये कांग्रेस की जो बढ़त है इसका असर किस प्रकार इसको। कांग्रेस से पहले भी लोग मतलब परेशान नहीं थे, ये तो सिर्फ लालच में लोग बह गए थे। भाई जो चीज मतलब हर आदमी भाई देखो लालच से बंध आया। जो गरीब आदमी है वो भी ये सोच रहा था भी ऐसी सरकार आ जाए जिसमें मतलब हमारा मतलब 15-15 लाख की तो उम्मीद थी नहीं, पर जब कुछ भी आ जा तो कुछ ना आने की बजाय और उल्टा देना पड़ेगा। मतलब आज हर आदमी मतलब अपने आप ने ठगया ऐसा महसूस करे, हमारे साथ धोखा होया, हमने यकीन कराया उसका मतलब हमने नुकसान होया। आज सच बोलने वाले ने भी 1000 बार सोचना पड़ रहा, अभी मैं सच बोल तो दूंगा पर हमारे यकीन कौन कराएगा। ये लोग तो दूसरे पे तो टिक्का टिप्पणी कराए, अपने आप ये कुछ भी बोल जाओ, इन पर कोई मतलब अंकुश नहीं आएगा। दूसरे ने कि हम उसमें पानी में मंदानी मारा है और उसमें भी घी काटने की बात कराए। तो ये अच्छे समझ गए लोग सब। विधायक साहब विधायक साहब मंगलसूत्र का बहुत बड़ा वो चला हुआ है, मोदी जी भी बार बार बोल रहे हैं भी आपके मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिए जाएंगे या दूसरों को दे दिए जाएंगे, इस पे आप क्या कहते उसने खुद मंगलसूत्र का नहीं पता, मंगलसूत्र की भाषा क्या है, परिभाषा क्या है। उन अपने आप कभी मंगलसूत्र की कदर करी हो तो दूसरे उस पर भी वो कर लेगा। ये मंगलसूत्र जो लड़कियां बेचारी वहां पहलवान थी, क्या वे किसी की बच्चियां नहीं थी, कितने गणों वहां पर मैं मतलब ऐसा ले रहा भी दूसरे पर मतलब ध्यान भटकाने की बात है। पता नहीं कहाँ से लेगा कुछ काट का। अरे लोग समझ गए सब पागल नहीं है, एक बार धोखे में कोई भी आ जा, कोई भी विश्वास कर ले, मतलब भाई भाई ठीक है सच ही बोल रहा होगा, है का दोबारा धोखा नहीं खाता कोई। दोबारा तो फिर धोखा जिस तरह पर मतलब इन लोगों को के साथ धोखा दिया, लोग उसी तरह पर नीचे नीचे मतलब इन अपना बदला लेंगे। जैसे जिस तरह पर लोग सारी की सारी सीटा लालच में लोगों ने बीजेपी से दी थी, आज सारी की सारी मतलब एक अपने आप ने नहीं उठा गया महसूस करके हमारे साथ धोखा है। टोटल जो कि तू 10 की 10 सीटा हरियाणा की कांग्रेस पर कांग्रेस की जोड़ी में जा रही है। इसमें हुड्डा साहब का कितना योगदान नजर आ रहा है जी हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब ने तो याद कर रहे आज लोग, हुड्डा साहब ने मतलब कभी भी देखो वादे करे थे दूसरी पार्टियों ने,
वोट लेने के नाम के हम बिजली फ्री कर देंगे, कर्जे माफ कर देंगे। और हुड्डा साहब ने कोई मैनिफेस्टो में कर्जा माफ करने की या लोगों से लालच देने की बात नहीं करी थी। बनने के बाद सबसे पहले 1600 करोड़ रुपए किसानों के माफ करे, और बिजली के बिल जितना बर्डन लोगों पर था, गोलियां चली थी कंडेला में, जिन्होंने वादे करे थे उन्हें गोलियां चलवाई थी, और उसके बाद हुड्डा साहब ने उनके बिजली के बिल माफ करके वो भी बर्डन मुक्त करे थे। और जी फसलों के दाम अपने आप ही बिना किसी के मांगे, गन्ने का रेट कहाँ तक पहुंचाया, ये 100 गज के प्लाट, टूंटी टंकी जो गरीब लोगों ने दी थी सारी फ्री दी थी, आज पानी पे भी टैक्स लगाने लग रहे। हुड्डा साहब का क्या मुकाबला कर लेगा कोई। हुड्डा साहब ने तो लोग याद कर रहे भी मारे से धोखा होया, हुड्डा साहब ने हमारा भला कराया और हमने उसका मतलब एहसान नहीं मतलब समझा हुड्डा साहब। अन्य लोग बाद में मतलब उस बात का करें, अगर अच्छा था हमारा था, अरे अच्छा है तो जीते जी इस्तेमाल करो, बाद में कौन सा देखना है रहा कोई। चौधरी बंसीलाल ने इतने काम करे, जीते जी समझा नहीं, मरे के बाद अच्छा बताओ क्या फायदा उस चीज का। और हम भी ये कहें भी हुड्डा साहब आज अगर जो मतलब ये है, हुड्डा साहब ने लोग गंजाइश में कर दिए थे, जब गंजाइश में हो जा फिर लापरवाही करते हैं आदमी। ये लापरवाही का रिजल्ट है जो बीजेपी से मतलब बीजेपी की सरकार दी, वरना दुखी नहीं कोई था। हुड्डा साहब का बढ़िया राज चल रहा था, कभी कोई चला गया, कभी उसने किसी से राजनीतिक विकास के लिए या अपने हल्के की तरक्की के लिए कोई भी चला गया। तो हुड्डा साहब जैसा देवता आदमी कहाँ मिल सका इस प्रदेश में। विधायक साहब, यमुनानगर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह गाँव में हो चुके हैं, बिलासपुर चल रहे हैं, और जगाधरी विधानसभा में भी शायद 7 तारीख का कार्यक्रम है। किस प्रकार के रुपए का कैसे कार्यक्रम होंगे? भाई सारे जितने भी यहाँ पार्टी के शुभ चिंतक हैं सारे बहुत दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। सुभाष चौधरी जी हैं, रात दिन एक कर रखा, और भी जितने पार्टी के अकरम खान जी हैं जो उनसे हमारे सहयोगी हैं, वे भी मतलब पूरे नेम टेम से मतलब प्रयास में लग रहे। और सारी की सारी सीटा मेरी आत्मा मान रही भी सारी की सारी सीटा कांग्रेस की जोड़ी में जाओ। ये तो कह रहे थे 400 पार जाएंगे, कौन भाजपा वाले। वो पहली नहीं सुनी थी इनके 75 पार वाली, गए थे 75 पार, कितने गणों में ये तो अपने मुंह तो 2000 पार कर दे, सीटा भी नहीं आई थी उन्हें पार कर देंगे। वह जय लिया लोगों ने, समझ लिए लोग भाई ये फोके डोल है, ये बोल ही बोल रहे हैं, ये बजते नहीं है। 400 पार नहीं जाते। अरे तो मुझे 100 पार ही करके दिखाई दिए ना, हम तो 400 पार की बात कर रहे। कौन देंगे 400 पार? क्या सब लोग नहीं ठगे हैं क्या नुकसान सबका नहीं रहेगा? कौन आदमी है जो उनसे अपना नुकसान करके वोट दे देगा? नहीं, चंद लोग 2-4% जो उनसे ऐसे हैं जो उनसे भले हुए या करे ऊ ना कह लो। एक आम जनता तो भाई 95% से नाराज है, टोटली एक तरफा। कुछ चुप बैठे, कुछ डरते बैठे। वह सारे के सारे 25 तारीख ना आपने वो सारे के सारे वही रिजल्ट देंगे जो उनके मन में है। 7 तारीख के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि समय पर पहुंच कर जो भी कार्यक्रम है, कदरी में भी है, पेन माजरा में भी, कई जगह है। भाई मैं सभी कार्यकर्ताओं से नहीं, मैं तो साथी बोल करूँ, कार्यकर्ता को तनख्वाह नहीं ले रहे हैं किसी की। सभी साथियों से मेरा निवेदन ये है कि भी ये टाइम बार बार नहीं आता। जिस टाइम की उम्मीद में, जिस तारीख की आप लोग इंतजार में थे, वो 25 तारीख आप लोगों के सामने आने लग रही। और यही टाइम है जिससे आप मतलब अपनी भावना प्रकट कर सका, और जिसने आपके साथ धोखा कराया, जिसने आपका नुकसान कराया, उससे बदला ले सका। ये लड़ाई लाठी गोदी की नहीं है, ये तलवार बंदूक की नहीं है, ये लड़ाई वोट की है। और वोट देकर सभी अपने भाइयों ने समझाओ कि ये बार बार मौका नहीं मिलता। बहुत नुकसान हो लिया, नुकसान में सब हिस्सेदार हैं, फायदे में तो कोई कोई है। एक नुकसान में 95-90% लोग नुकसान में है। और मैं आज किसी पार्टी ने ना देखा, सिर्फ इनके विरोध में है। आज कैंडिडेट का विरोध नहीं किसी का, आज तो उसका विरोध है जिन्होंने बकाया कर लारा लाकर झूठ बोल कर वोट ली थी। आज उसका विरोध है, उसका नाम भी नहीं लेने देते लोग। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत विधायक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।